मुंबई से गोवा जाने के लिए हमसफर नाम का पानी का जहाज बहुत प्रसिद्ध है। ये जहाज देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही मजबूत है। मगर इसकी मजबूती शुरुआत से नहीं थी, उसके पीछे भी एक कहानी है। दरअसल बात है 1995 की। तब ये जहाज इतना खूबसूरत और मजबूत नहीं था जितना आज है। हमसफर बंदरगाह पर तैयार खड़ा था। सैकड़ों लोगों की भीड़ जहाज में सवार थी। कुछ लोग अपने परिवार वालों से मिलने जा रहे थे तो कुछ लोग छुट्टियां मनाने के लिए। टिकट लेने के बाद सभी यात्री जहाज में बैठ गए और जहाज गोवा के लिए रवाना हो गया। समुद्र के बीचों बीच जहाज चल रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं लोगों के दिल को लुभा रही थी। सभी लोग खुश थे। कोई अपने परिवार वालों से बात कर रहा था तो कोई आपस में अंताक्षरी खेल रहा था। वहीं कुछ बच्चे नाच रहे थे। कपल्स कोई कोना लेकर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर बैठे थे। दृश्य बेहद खूबसूरत था। सभी झूमते हुए मुंबई से गोवा के लिए आगे बढ़ रहे थे। इसी दौरान जहाज के कैप्टन ने सोचा क्यों ना जहाज तेज चलाया जाए ताकि कम समय में अधिक दूरी तय की जाए। कुछ दूरी तय करने के बाद कैप्टन ने देखा कि एक तूफान उनकी ओर बढ़ता आ रहा है। कोहरा और धुआं पूरा आसमान को ढकते हुए उनके जहाज को निगलने वाला है। ये देखकर कैप्टन ने जहाज की स्पीड कम करवाई। तूफान भी धीरे धीरे जहाज की ओर बढ़ने लगा। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। बिजली कड़कड़ाने लगी। जब भी बिजली कड़कती तो जहाज में बैठे सारे लोग डर जाते। खुशी का माहौल धीरे धीरे डर में बदल गया था। काफी देर तक ऐसे ही चलता रहा। जहाज सामान्य स्पीड पर आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान जहाज के कैप्टन ने देखा सामने एक पहाड़ है। ये देख कैप्टन ने जहाज मोड़ने की कोशिश की, लेकिन मुड़ते मुड़ते वो जहाज पहाड़ से टकरा गया। जहाज का अगला हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हो गया। धीरे धीरे जहाज में पानी भरना शुरू हो गया। कैप्टन ने कंट्रोल रूम में अपने जहाज की हालत के बारे में बताया। माइक चेक कैप्टन, C042। सर, मैं हमसफर जहाज से बात कर रहा हूँ। हमारा जहाज एक पहाड़ से टकरा गया है, जिस वजह से जहाज में पानी भर गया है। तुम्हारी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। बच्चों और महिलाओं को जहाज में रखी नाव के जरिए नीचे भेजना शुरू करो। सर, हमारी लोकेशन कंट्रोल रूम से कितनी दूर है? तूफान की वजह से आपके जहाज में नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो गई, जिस वजह से आप गलत दिशा में काफी आगे निकल गए। अभी आप जमीन से 500 मील की दूरी पर हैं। सर, यहाँ तक सहायता आने में कितना समय लग सकता है? देखिए, अगर हमने अभी भी आपके पास सहायता भेजी तो उसमें कम से कम 7 से 8 घंटे लगेंगे। लेकिन अगर वायुसेना की मदद मिल जाती है तो 2 या 3 घंटों में आपके पास सहायता आ जाएगी। ठीक है सर। इसके बाद कैप्टन नरेश जायसवाल ने जहाज में अनाउंसमेंट किया। सभी यात्री कृपया ध्यान दें। जहाज का आगे का हिस्सा काफी क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिस कारण जहाज में पानी भरता जा रहा है। जहाज में रखी नाव पानी में उतारी जाएंगी, जिसमें सबसे पहले बच्चे और औरतों को भेजा जाएगा। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारा साथ दें। एक एक करके नाव को पानी में उतारा गया। जहाज के निचले हिस्से में काफी पानी भर गया था, जिस कारण जहाज धीरे धीरे पानी में डूबने लगा। जहाज के अंदर लगभग 20 नाव थी। एक नाव में केवल 10 लोग आ सकते थे। यदि सभी नाव भर जाती तो भी आधे लोग जहाज में रह जाते। सबकी धड़कन तेज हो गई। हर कोई बचना चाहता था। सबकी हंसी चीखों में बदल गई। यह एक दिल दहला देने वाला मंजर था। दूसरी ओर कंट्रोल रूम में सहायता के लिए हर जगह फोन लगाया गया, जिसके बाद वायुसेना ने मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। वायुसेना ने कैप्टन सलमान मलिक को यह जिम्मेदारी दी। सलमान ने 30 लोगों की एक टुकड़ी बनाई। वायुसेना के 10 हेलीकॉप्टर हमसफर जहाज की लोकेशन की ओर रवाना हो गए। हर हेलीकॉप्टर में 3-3 सिपाही थे। कैप्टन नरेश जायसवाल ने एक्सपर्ट्स की मदद से ये पता लगाया कि उनके पास कितना समय है। जहाज केवल 3 से 4 घंटे ही पानी के ऊपर रह सकता था। इसके बाद वह पूरी तरह पानी में डूब जाएगा। जहाज के सहायता कर्मियों ने सहायता मांगने के लिए अलग अलग जगहों पर फोन किया। बच्चों और महिलाओं को नाव के जरिए जहाज से नीचे उतारा। बच्चों और महिलाओं को उतारने के बाद 4 नाव खाली बची। जहाज में सफर कर रहा हर यात्री जिंदा रहना चाहता था, इसलिए 4 नाव में सवार होने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। लोग आपस में लड़ने लगे।
अभी भी कुछ परिवार जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर नाव में चढ़ने के लिए लड़ाई कर रहे थे। जहाज में सफर कर रहा हर एक शख्स भगवान को याद कर रहा था और जहाज धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। कुछ ही देर बाद वायुसेना के 10 विमान घटना स्थल पर पहुंच गए। कैप्टन सलमान अपने 10 सिपाहियों के साथ जहाज में उतरे। उन्होंने एक एक करके लोगों को जहाज में भेजना शुरू किया। लगभग 40 मिनट तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। जहाज के अगले हिस्से में काफी पानी भर गया था, जिस कारण जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब गया। सलमान और सेना के कुछ लोग अभी भी जहाज के पिछले हिस्से पर खड़े थे। विमान के पायलट ने सलमान से बात की। कैप्टन, हमारे विमान में जगह काफी कम बची है। अभी कितने लोग हैं? ज्यादा नहीं, बस एक परिवार बचा है। ओके सर, अभी हम 200 किलो वेट और ला सकते हैं। विमान में केवल 4 लोगों की जगह थी। सबसे पहले सलमान ने महिला और उसके 2 बच्चों को ऊपर भेज दिया। विमान चला रहे सिपाही और सहायक कर्मी ने सलमान को ऊपर आने के लिए कहा, क्योंकि विमान में केवल एक ही व्यक्ति आ सकता था। लेकिन सलमान ने देखा कि जहाज के ऊपर से एक छोटी बच्ची अपने पिता को बुला रही है। सलमान से रहा नहीं गया। उसने उस बच्ची के पिता को बेल्ट के जरिए बांधकर ऊपर भेज दिया। इससे पहले दूसरे सिपाही कुछ कर पाते, जहाज पूरी तरह पानी में डूब गया। पानी का टेम्परेचर -4 डिग्री था। अगर पानी में कोई व्यक्ति कुछ देर रह ले तो उसका शरीर जम सकता था। इतनी भयानक ठंड में सलमान का बचना भी नामुमकिन था। इस ऑपरेशन में सैकड़ों लोगों की जान तो बचा ली गई, लेकिन इस ऑपरेशन को सफल बनाने वाले सलमान का कोई अता पता नहीं था। जब नेवी के लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा पानी में लकड़ी, प्लास्टिक, कपड़े, चप्पल, इस तरह का सामान तैर रहा है। नेवी के सिपाही टॉर्च मारकर देख रहे थे कहीं कोई व्यक्ति पानी में डूब तो नहीं रहा या फिर किसी की लाश पानी के ऊपर तैर तो नहीं रही। इसी बीच उनकी नजरें लकड़ी के तख्ते को पकड़कर लटके हुए एक आदमी पर पड़ी। जब पास जाकर देखा तो वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कैप्टन सलमान मलिक था। कैप्टन सलमान को जल्दी से बोट के अंदर लाया गया। उनके कपड़े उतार कर उन्हें गर्म कपड़े पहनाए गए। ठंड की वजह से सलमान का खून बुरी तरह जम चुका था, शरीर नीला पड़ चुका था। डॉक्टर ने सलमान का इलाज शुरू किया। उन्हें ग्लूकोज दी गई। हीटर चलाकर कमरे का माहौल काफी गर्म किया गया। लगभग 2-3 घंटे के बाद सलमान को होश आया। इस मिशन के सक्सेसफुल होने पर लोगों को खुशी तो हुई थी, लेकिन उससे ज्यादा खुशी सलमान के बचने पर हुई। सलमान की इस वीरता और बलिदान के लिए उन्हें सरकार ने पदकों से नवाजा।